लोग यहाँ पे क्रिएटिव नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली प्रॉब्लम रहता है कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, कैसे लर्न करेंगे, और वो क्लबिंग नहीं है एक जगह पे, तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये थोड़ा इनोवेटिव तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को इंट्रोड्यूस करने का। तो लेट्स सी ऑन दिस। ये पहली बात तो माइंड मैप नोट्स है। माइंड मैप नोट्स आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है रेदर देन बुकिश स्टाइल राइटिंग, जिसमें पूरा पूरा लाइन बाय लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो वो इतना अच्छे से कैप्चर नहीं होता माइंड में। और माइंड मैप नोट्स को आपको लर्न करने में और परफॉर्म करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए जब भी हम कॉपी में अपने नोट्स बनाते हैं तो वो भी हम लोग माइंड मैप में ही बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिजिटल नोट्स बना रहे हैं माइंड मैप में। और इसमें आपको बर्ड एंड वॉर्म व्यू दोनों देखने के लिए मिलेंगे। बर्ड व्यू का मतलब कि आपको ओवरऑल नोट्स एक ही पेज में देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड वॉर्म व्यू का मतलब कि आप उसके अंदर डिटेल में जाके हर चीज को स्टडी कर सकते हैं। तो 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को, अगर आप 5 मिनट तक ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये नोट्स किस तरीके से काम करते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द नोट्स। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो आप इसको अपने किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। देन ब्राउजर में ओपन करने के बाद ये आपको, अगर आपको इसका वॉर्म व्यू देखना है सारे के सारे नोट्स एक साथ, तो ये सारे के सारे नोट्स एक ही पेज पे सबके सब एक साथ हैं। और अगर अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं, सारी की सारी रिएक्शंस अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखेंगे। से ये जितने भी ग्रुप्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, देन ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस एंड हैलाइड्स, तो इन सारे ग्रुप में जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मुझे एल्केन में जाना है, तो अगर हम एल्केन में देखते हैं, एल्केन एल्केन की जो अपनी स्पेसिफिक रिएक्शंस है, मतलब जिनके थ्रू हम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमने यहाँ पे ग्रुप की है। तो जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, तो आप किसी को भी क्लिक करके और यहाँ पे अपने रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन है। देन उसके बाद अगर मान लीजिए कि मुझे एल्कीन टू एल्केन का कन्वर्जन देखना है, या फिर एल्केन से एल्कीन का कन्वर्जन देखना है, तो आप इस टैब के अंदर जाके स्टडी कर सकते हैं। तो देन सो फॉर एग्जांपल एल्कीन टू एल्केन, तो एल्कीन टू एल्केन हम रिडक्शन से कर सकते हैं, इपॉक्सी एल्केन से कर सकते हैं। अगर आप रिडक्शन से करते हैं तो ये रिएक्शन है, निकल यूज करके आप लोग कर सकते हैं। और इस रिएक्शन के रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। जैसे इसको हम सवेर्ते-सैमुअल्सन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें सिस एडिशन होता है, फिर रेडिकल एडिशन है। हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं इस पूरे की पूरी शीट में। मैकेनिज्म के लिए मैं आपको फिर से एक नया शीट इंट्रोड्यूस करके दूंगा। बर्च रिडक्शन, अगर हम लोग यहाँ पे मतलब प्लेटिनम या पैलेडियम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन उसके बाद रिडक्शन में आप बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप बेंजीन को अगर आप साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन मैंने उसको एल्केन की तरह ट्रीट किया है और बेंजीन को मैंने एल्कीन की तरह ट्रीट किया है। तो बेंजीन प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल 150 डिग्री सेल्सियस प्रेशर एंड इट विल कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सेन। तो ये पूरा पूरा रिडक्शन है। इपॉक्सी एल्केन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। सो दिस इज द वॉर्म व्यू। एंड देन अगर आपको एल्केन से एल्कीन में कन्वर्जन चाहिए तो देन एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे ये एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन, तो इस तरह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जाने के लिए, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो इससे एक तो डबलिंग नहीं हो रही है रिएक्शंस की, प्लस जैसे हमने यहाँ पे जब नोट्स स्पेसिफाई किए हैं
तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे से हेलाइट्स में मान लीजिए मुझे हेलाइट्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस देखनी है। तो अगर मैं हेलाइट्स की स्पेसिफिक रिएक्शन देखता हूँ तो वो कुछ ऐसी होंगी। मान लीजिए कि हेलाइट्स, तो हेलाइट्स टू नाइट्रोएल्केन, तो देन ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे AgONO, उसमें आपको नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। और जैसे अगर आप KNO2 से रिएक्ट कराते हैं तो उसके अंदर आपको ONO ग्रुप मिलेगा। तो हमने शॉर्ट में वहाँ पे डिस्प्ले भी किया है कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज KNO2 इज आयनिक इन नेचर एंड जो AgONO होता है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ स्पेसिफाई किया है। मतलब एक बार अगर आपने गो थ्रू हो चुके हैं अगर आप चैप्टर के अंदर, तो दीज नोट्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सिमिलरली मान लीजिए मुझे इसको स्टडी करना है, एल्काइल हैलाइड टू एल्केन्स, तो यहाँ पे हमने सारी की सारी रिएक्शंस मेंशन की हैं। जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम चलें तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एंड देन यहाँ पे मैंने जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो भी मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से आप ये नोट्स स्टडी कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हों और आपको लगता है कि मुझे ये नोट्स चाहिए, तो देन आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज डोंट कॉल, जस्ट गिव मी अ व्हाट्सएप।